अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो सिंध टीवी न्यूज़ जो प्रोग्राम राजधानी टाइम ऐं मां आहियां तव्हांजो मेज़बान नज़ीर चाड़। नाज़रीन, वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां माली साल 2026 जी गुज़िरियल हफ़्ते बजट क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट जे इजलासनि में पेश कई वई, जंहिं ते अॼु बि क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट जे इजलासनि में माली साल 2026 जी जेकी वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां बजट पेश कई वई उन ते बहस जो सिलसिलो अॼु बि जेको आहे सो हलंदड़ आहे ऐं मेंबरनि तरफ़ां ऐं मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जे पार्लियामानी अॻुवाणनि तरफ़ां जेके बजट खे बहितर खां बहितर बनाइण जे हवाले सां जेके तजवीज़ूं आहिनि उहे जमा कराइण जो सिलसिलो अॼु बि जेको आहे सो जारी आहे। इन सां गॾोगॾु जेको आहे सो बजट अवाम खे केतिरो फ़ाइदो ॾींदी, केतिरो रिलीफ मिलंदो, इन जो हतमी जेको फ़ैसिलो आहे जंहिं ॾींहुं बजट मंज़ूरु थींदी उन ॾींहुं जेको आहे सो ख़बर पवंदी त बजट मां अवाम खे कहिड़ो कहिड़ो फ़ाइदो हासिलु थींदो। इन सां गॾोगॾु ख़ासि तौर ते जेको पाकिस्तान जे मेज़बानी हेठि अमेरिका ऐं ईरान जे विच में जेके 47 सालनि खां जेको तकरार हलंदड़ो हो उहो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जे कावशुनि सां कोशिशुनि सां अमेरिका ऐं ईरान जे विच में अमन मुआहिदो जेको आहे उहो जेको आहे सो थी चुको आहे ऐं इन सिलसिले में जुनेवा में जुमे जे ॾींहुं पाकिस्तान जे मेज़बानीअ हेठि जेकी अमन मुआहिदे जी जेके दस्तख़त या सही करण वारी जेकी तक़रीब हूंदी उहा बाज़ाब्ता तौर ते जुमे जे ॾींहुं जेको आहे सो जुनेवा शहर में थी रही आहे। इन सिलसिले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ऐं नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ऐं ख़मीस जे ॾींहुं जेको आहे सो जुनेवा में जेकी पाकिस्तान जे मेज़बानी हेठि जेकी अमेरिका ऐं ईरान जे विच में जेकी सहयुनि जी तक़रीब थी रही आहे उन में शिरकत लाइ हितां ख़मीस ॾींहुं जेको आहे सो रवाना थींदा। उन सां गॾोगॾु वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ तरफ़ां हिकु दफ़ो ॿीहर न पर टीहर जेको आहे सो अपोज़िशन खे इहा ॻाल्हियुनि जी दावत ॾिनी आहे ऐं क़ौमी असेंबली जे इजलास जे दौरान ई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ख़िताब कंदे चयो त मां हिकु दफ़ो ॿीहर अपोज़िशन ऐं ख़ासि तौर ते PTI तहरीक इंसाफ़ जो नालो खणंदे वज़ीर आज़म चयो त उन्हनि खे दावत ॾियां थो त हू अचनि ऐं वेहनि ऐं ॻाल्हियूं जेको आहे सो हुकूमत ऐं अपोज़िशन में थियणु घुरिजनि ऐं असां चाहियूं था वफ़ाक़ी हुकूमत जो इहो बि चवणु हो त ऐं वज़ीर आज़म जो त असां चाहियूं था त मुल्क में जेकी मुआशी सूरत हाल खे बहितर करण लाइ ऐं सियासी जेको इस्तेकाम आहे उनजो हुजणु ज़रूरी आहे ऐं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जेको आहे सो अपोज़िशन खे दावत ॾिनी त मुल्क जी सलामतीअ लाइ, मुल्क जी ख़ुशहालीअ लाइ ऐं मुल्क जी मैशत की जी बहितरीअ लाइ जेको आहे सो हुकूमत ऐं अपोज़िशन खे हिकु दफ़ो ॿीहर वेही करे जेको आहे सो ॻाल्हियूं करणु घुरिजनि। इन सॼी सूरत हाल ते असां सियासतदाननि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां जेकी माली साल जी बजट जेकी पेश कई वई उनखे सरसरी तौर ते सियासतदान कीअं था ॾिसनि। ॿियो जेको पाकिस्तान तरफ़ां जेकी अमन मुआहिदे जे हवाले सां अमेरिका ईरान जे विच में जेकी सुफ़ारती कोशिशूं कयूं, जेकी तारीख़ी कोशिशूं उनखे जेको आहे सो जुमे जे ॾींहुं जेकी पाकिस्तान जी मेज़बानी हेठि जुनेवा में जेको अमेरिका ईरान जे विच में जेकी सहयुनि जी तक़रीब थी रही आहे उनखे कीअं था ॾिसनि। ॿियो उन सां गॾोगॾु आख़िरी इन नुक़्ते ते बि ॻाल्हि ॿोल सियासतदाननि सां मौक़ुफ़ मालूम कंदासीं त वज़ीर आज़म हिकु दफ़ो ॿीहर अपोज़िशन खे दावत ॾिनी आहे त अचो त असां मुल्क जी ख़ुशहाली ऐं सलामती ऐं मैशत जी बहितरीअ लाइ हुकूमत ऐं अपोज़िशन खे ॻाल्हियुनि लाइ जेको आहे सो हिकु टेबल ते वेही करे ॻाल्हियूं करणु घुरिजनि। इन सूरत हाल ते सियासतदाननि जो छा चवणु आहे, अचो त उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं। जी बिल्कुलु, असां हिन वक़्तु गॾु आहे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जो कोआर्डिनेटर राना एहसान साहब। राना एहसान साहब, ओवरऑल बजट को किस तरह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो बजट है इसमें हर तबके के लिए जो है कोई ना कोई गुंजाइश मौजूद की है। इन मुश्किल हालात के अंदर देखें, अगर नौकरी पेशा तबका है तो उसको रिलीफ मिला है, अगर एक्सपोर्टर है उसको रिलीफ मिला, और मुल्क का असल जो माशी मसला वो यही है कि इस मुल्क में एक्सपोर्ट बढ़े। तो हम समझते हैं कि एक्सपोर्टर्स का बजट है। अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को देखें तो वहाँ रिलीफ दिया गया है, तो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का ये बजट है। शिपिंग इंडस्ट्री के लिए कोई ना कोई इसमें हमने वो सेल टैक्स को अबॉलिश किया है, तो ये उनका बजट है। अगर आप जो मुतासिर तरीन तबका है, गरीब तरीन तबका है, तो बिस्प के अंदर 17% इजाफा हुआ है, तो ये गरीब तरीन तबके का बजट है। तो ये ग्रोथ का बजट है ये, और स्टेबिलिटी भी है। आप देखें कि इस मुल्क में हम IMF के प्रोग्राम में भी हैं, तो एक प्राइमरी सरप्लस भी हम दे रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट को भी कम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के जो मसाइल हैं माशी वो तो 10,000 हैं, तो हमारे पास जो वसाइल हैं उसमें रहते हुए ये एक बेहतरीन बजट जो है पेश किया गया। देखिए, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज़्ज़त में बहुत इजाफ़ा किया है,
اور یہ اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہے پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل صاحب اور اس میں ڈپٹی پرائم منسٹر اور آپ کے انٹیریئر منسٹر اور دیگر جو لوگ جنہوں نے اس کے اندر ایک رول ادا کیا ہے، اس میں اس کے دنیا بھر میں اثرات ہوں گے. دیکھیں، ایک جنگ ختم کرانا جہاں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ متاثر ہوں اور پھر معاشی طور پہ اس کے اثرات دنیا بھر میں ہوں، اس کے اندر ثالثی کا کردار ادا کرنا، تو یہ بہت ایک اہم رول پاکستان نے ادا کیا ہے. اور اس میں پاکستان کا رتبہ سفارتی طور پہ اور ایک پازیٹیو نظر کے اندر اس میں بڑی بہتری آئی. دیکھیں، ہمارے دروازے تو ہمیشہ سے کھلے ہیں. یہ تو مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ خان صاحب کی ایک منفی سوچ کا ہے، مسئلہ خان صاحب کی گالی گلوچ کی اور نفرت انگیز کی اور تقسیم کی سیاست کا ہے. اس کے علاوہ تو کوئی مسئلہ نہیں. جی بالکل، اساں ہن وقت گڈا ہے فوزیہ ارشد صاحبہ. میڈم فوزیہ ارشد صاحبہ، بڑی مہربانی. بجٹ کو اوور آل کس طرح؟ دیکھیں، یہ جو اوور آل جو بجٹ ہوتا ہے نا، یہ نمبرز کا ہیر پھیر ہوتا ہے، اور اس میں جو خوبصورت باتیں کر جاتے ہیں وہ اصل میں وہ حقیقت نہیں ہوتی. اگر آپ اس کے انالیسس کریں اس بجٹ میں، تو اس بجٹ میں انہوں نے جو عام طبقہ ہے، جو میں اور آپ مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ ایک کٹ تھروٹ بجٹ ہے. اور یہ ہم پی ٹی آئی والے اس کو غریب مکاؤ بجٹ کہتے ہیں، جس میں چولہے اب آپ لوگوں کے بند ہو جائیں گے. ان لوگوں کو جنہوں نے یہ بنایا ہے مسلط کیا گیا، 17 سیٹوں والے لوگ تھے، فارم 47 کا مینڈیٹ لے کر یہ آئے ہیں. یہ چونکہ وہ کہتے ہیں نا مال مفت دل بے رحم، تو چونکہ انہوں نے کوئی اپنی جستجو اور جد و جہد کے تحت انہوں نے انتخابات جیتے نہیں، تو انہیں صرف اپنا ذاتی اختیارات کا خیال ہے. وہ نہیں، ان کو پرواہ نہ عوام کی نہ نظام کا. تو یہ بجٹ جو ہے ہماری عوام کے لیے بہت زیادہ ایک کیا کہوں میں، خودکشی تو کرنے والے اب دیکھیے گا کتنے بڑھ جائیں گے. جو یہ بجٹ ہے، اٹس جسٹ اے سروائیول فار دا آئی ایم ایف. اور آئی ایم ایف کو سے ہٹنے کے لیے بڑے ہی زیادہ کارآمد پروجیکٹس ہیں، طریقہ کار ہیں. اگر وہ کر لیں تو بہت اچھا ہوگا. جو انہوں نے ٹیکس لگانے کی، ٹیکسیشن کی جو انہوں نے شکیں رکھی ہیں، وہ اتنی پائیدار نہیں ہیں. وہ انہوں نے ٹیکسز لگا دیے، مگر طریقہ کار ٹیکسز کا انہوں نے بہت بھونڈا کیا ہے، جس سے عوام پسے گی اور پستی آئی ہے اور مزید پستی جائے گی. اور یہ بجٹ جو ہے، یہ ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں، ہم اس میں ڈسکشن کر رہے ہیں. اپوزیشن کا یہ کام ہی ہوتا ہے اوورسائٹ کرنا جو گورنمنٹ کی کوتاہیاں، شارٹ کمنگز ہوتی ہیں. مگر یہ صرف فضول ایک کارروائی ہے، اس پہ کارآمد کوئی اس کو اپنایا تو جائے گا نہیں، کیونکہ انہوں نے بجٹ تو پاس کرنا ہے. تو میں کیا کہوں، یہ بجٹ جو ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے جو مزدور بھائی، ہمارے جو مزدور کش عوام ہیں، تنخواہ دار عوام ہیں، سیلریڈ لوگ ہیں، ان کے لیے ایک ٹیررسٹ اٹیک ہے میرے خیال سے. تو یہ کرپشن کو تو میں نہیں کہوں گی، میں یہ کہوں گی اٹس اے ٹیررسٹ اٹیک آن دا لائف اینڈ دا ہاؤس ہولڈ آف دا کامن پرسن آف پاکستان. جی بالکل، اساں ہن وقت گڈا ہیں پیپلز پارٹی اور سینئر اگوان قومی اسمبلی میں ایم ایل اے سید عبدالقادر گیلانی صاحب. سر، بجٹ کو اوور آل کس طرح دیکھتے ہیں؟ بجٹ پہ ہم نے دیکھا، بجٹ کو پڑھا، بجٹ کے اوپر ہم نے اپنی رائے کا اظہار کیا فلور آف دا ہاؤس پہ. اس پہ میں نے سندھ صوبہ کا معاملات، ایشوز ان کی زراعت کے، وہ بھی اٹھائے. اور جو سکھر کراچی موٹر وے ہے، اس کا ایشو بھی ہم نے کیا ہائی لائٹ، کافی پش کیا، کیونکہ میں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو چیئر کرتا ہوں، اسٹینڈنگ کمیٹی کو. اس میں بھی ہم نے پرائرٹی پہ رکھوایا ہے کہ جلد از جلد یہ موٹر وے کمپلیٹ ہونی چاہیے. اور جو مینگو گروورز ہیں، آم جو ہم ایکسپورٹ کرتے تھے سندھ کے بھی اور پنجاب کے بھی، وہ ایران کی جنگ کے بعد وہ اسٹیٹ آف ہرمز کے بند ہونے پہ لوگوں کو کافی تکلیف ہے، کیونکہ یہ جلدی پیرشیبل آئٹم ہوتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں. تو یہی گزارش کی ہے ہم نے حکومت سے کہ کوئی ایکسپورٹ پالیسی بنائے ایسی کہ جو سبزیاں اور جو فروٹس ہمارے
गल्फ़ में या ईरान जाते थे वो उसी तरीके से चले और लोगों का रोज़गार चले। उनके मुआहदे का तो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पाकिस्तान की कोशिश है और अल्लाह ताला पाकिस्तान को पहले भी इज़्ज़त दी है, आगे भी इज़्ज़त देगा। जी बिल्कुलु, असां हिन वक़्तु गॾु आहिनि सीनियर सियासतदान ऐं इस्तेकाम पार्टी जो क़ौमी असम्बली में MNA गुल असगर खान साहब। गुल असगर खान साहब, बजट को ओवरऑल किस तरह से? देखें, बजट जो है, जो मौजूदा हालात हैं उसमें बजट मैं ये समझता हूँ कि जो मुश्किल तरीन जंग ज़दा माहौल था, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हुकूमत ने नहरें बहा दी दूध की और को बहुत ऐसा बजट आ गया जो वो, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो मुमकिन था इस जंग ज़दा माहौल में, जब ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पेट्रोल के ऊपर, जब डेवलप कंट्रीज़ जो हैं वो पूरा यूरोप जो है वो नीचे चला गया है, तो इन हालात के अंदर जो हमारे जैसे मुल्क का जो बजट है इससे मुनासिब, और जब हम एक बंधे हुए थे IMF के उसमें एक जकड़े हुए हैं उसमें एक उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर, तो उस वक्त ये बजट इस तरह का टैक्स फ्री बजट देना मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है। दूसरा देखें, हमें IMF से प्रेशर था, उसके बावजूद 7 से 10% सैलरीज बढ़ाना। फिर ये रियल स्टेट सेक्टर जो है ये पूरे 40 इंडस्ट्रीज़ पे चलती है, सीमेंट, बजरी, मजदूरी, लकड़ी, ये सारे इसमें आ जाते हैं 40 इंडस्ट्री। तो हमने उसका 50% कट डाउन कर दिया, 5.5% से 2.75% पे आ गए। बायर साइड से सेलर साइड पे हम 2.5% से 1.25% पे आ गए, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिर हमने IT सेक्टर को जो है वो $5 बिलियन जो है उसकी हमारी एक्सपोर्ट है, उसमें हमने उसको रिलीफ दिया 0.25% नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए फिक्स कर। फिर सुपर टैक्स जो है, सुपर टैक्स को हमने ख़त्म कर दिया ताकि बिज़नेस एक्टिविटी जो है, जितनी बिज़नेस एक्टिविटी बढ़ेगी, फिर नया घर स्कीम, किसान, मज़दूर, रेडी वाला, दुकानदार, किराना स्टोर वाला, आम आदमी घर नहीं बना सकता था, तो वो घर बना सके, वो तो 12% या 20% ट्रस्ट पे नहीं बना सकता था। तो उसके लिए हमने ये किया कि तकरीबन आप समझें कि इंटरेस्ट फ्री लोन ही समझे 5% नेक्स्ट 10 ईयर जो है हमने वो उसको लोन 10 मिलियन का दिया। उससे जो है फिर एक्टिविटी जो है 70 बिलियन हम रखा। फिर सिंध के लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, सिंध के लिए स्पेशली, सिंध के लिए हमने जब बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है पैसा रखा फेडरल गवर्नमेंट ने। आप देखें कि सखर हैदराबाद मोटरवे पिछले 30 साल से नहीं बन रहा था, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा 30 अरब रुपया जो है उसके लिए रख छोड़ा है, और अगले चंद महीनों में इंशाल्लाह ताला सखर हैदराबाद जो है मोटरवे स्टार्ट होने जा रहा है। ये खाली 30 अरब रुपया तो हमने रखा है। फाइनेंशियल क्लोज तो हमारा कोई 113 अरब रुपए का एक है, कोई 65 अरब रुपए का एक है। तो अगले आप देखेंगे अगले 2-2.5 साल में फिर हमने 100 अरब रुपया सिंध और बलूचिस्तान के लिए रखा है। जो आपकी N25 है एक्सप्रेस वे, उसका नाम हमने पाकिस्तान एक्सप्रेस वे रखा है, जो कराची से शुरू होगी और वो चमन तक जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा हमने बजट रखा। फिर हमने कराची शहर की डेवलपमेंट के लिए बजट रखा है, हैदराबाद शहर की डेवलपमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की बात रहा हूँ, सूबे को छोड़ दें। तो इस दफ़ा जो PSDP है वो बजाय बड़े सूबे पंजाब और कहीं और लगने के, उसका जो मोर देन 50% है वो हम सिर्फ सिंध के लिए और बलूचिस्तान के लिए रखा है। जी बिल्कुल, ये पूरी कौम की मुबारकबाद बनती है, ये सिंध की मुबारकबाद है, पंजाब की है, खैबर पख्तूनख्वा की है, बलूचिस्तान की अवाम की है। ये तीसरा बड़ा मौका है कि पाकिस्तानी कौम 360 डिग्री के का इमेज चेंज हो गया है। एक दफ़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में चेंज हुआ था, जब उन्होंने ये इस्लामी कॉन्फ्रेंस OIC रखी, 55-56 मुल्क आए, पूरा इमेज बदल गया था। फिर जब ये हमारा एटमी धमाका हुआ 1998 के अंदर, तो उस वक्त भी एक इमेज पूरी दुनिया में कि यार ये कहाँ से आ गए, टॉप 7 मुल्कों के अंदर इन्होंने जो वो कर लिया। फिर आज फिर बिल्कुल चेंज हुआ है। दुनिया को पता नहीं था पाकिस्तान कहाँ है, तो अचानक वो JD वेंस का आना, फिर अचानक तो नहीं, इस पर बड़ी मेहनत हुई। ये नकवी साहब ने बड़ा ईरान के साथ एतमाद का रिश्ता बहाल किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है मिलिट्री साइड से और उनकी पूरी टीम की। फिर सिविलियन साइड से हमारे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनकी पूरी टीम की है। फिर हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी पूरी टीम की है। फिर ब्यूरोक्रेसी की है। फिर मीडिया ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया। तो ये सारा एक मिल के एक एफ़र्ट हुई और अल्लाह पाक ने हमें, सबसे बढ़ के अल्लाह पाक का करम हुआ। और एक इमेज, जब इमेज बन जाता है तो फिर बाकी चीज़ें हो जाती हैं। ये इमेज चेंज हो गया है, इसके बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसके जो असरात हैं इंशाल्लाह ताला, अब ज़ाहिर है आम आदमी तो सोच रहा होगा हमारे तक असरात नहीं पहुँचेंगे, लेकिन इसके असरात आम आदमी तक ज़रूर जाएंगे। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मल्टीनेशनल कंपनीज़, मल्टीनेशनल इन्वेस्टर्स, उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान ने तीसरी आलमी जंग को रुकवाया। ज़ाहिर है हम तो अपोजिशन को बार हाँ कह रहे हैं। मुझे ये बताएँ, अपोजिशन के पास टैंक हैं, जंगी जहाज़ हैं, लड़ाका तैयारे हैं, क्या ये वो स्पेस पे हमला करना चाहते हैं इस पार्लियामेंट?
नहीं 26 करोड़ लोगों तो यहाँ नहीं बैठ सकते थे ना, 26 करोड़ लोगों के नुमाइंदे ही बैठेंगे ना, तो ये 26 करोड़ लोग यहाँ बैठते हैं समझें। तो आप यहाँ पे आए हुए हैं किस लिए? मुज़ाकरात के लिए ना, कोई जंग लड़ने तो नहीं आए, मुज़ाकरात के लिए आए। तो मुज़ाकरात करें। और एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब ने ना, बारहा प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिल से जो है वो उनको ऑफ़र किए। और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कहती थी, बड़े मशहूर उनका अच्छा कॉल था कि मैंने एक दफ़ा इलेक्शन का बाईकाट किया, मैं पूरी ज़िंदगी उसको रिकूप नहीं कर सकी। ये जो प्रोसेस है ना जमहूरियत का, ये चलने से आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होगा। ये सिस्टम तो बहुत अच्छा बेनज़ीर भुट्टो साहब और नवाज शरीफ साहब ने तो जमहूरियत मिसाक जमहूरियत कर दी थी, फिर आपने अचानक आके दरमियान में एक नया काम कर दिया। तो अब इस जमहूरियत को चलने दें, ये इस तरह ना करें। और ये जो ऑफ़र है उसको एक्सेप्ट करें, आएँ बैठें, मिल के चलें। और मिल के चलने में ये जो है ना, क्योंकि अमन होगा, मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इन्वेस्टमेंट आएगी तो खुशहाली होगी। नाज़रीन, सियासतदाननि सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे। हिते वठूं था हिकिड़ी नंढड़ी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ऐं असां ॻाल्हि ॿोल करे रहिया आहियूं सियासतदाननि सां। गॾु आहिनि मुस्लिम लीग नून जो सीनियर अॻवान सेनेटर आबिद शेर अली साहब। आबिद शेर अली साहब, पाकिस्तान की कोशिश कामयाब होगी, जुमेरात को वज़ीर आज़म जुनेवा जा रहा है, मेज़बानी करेगा अमेरिका ईरान माहे। ये देखिए, इस पे पूरी कौम मुबारकबाद पेश करती है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को, जिनकी एक अनथक कोशिशों से आज पाकिस्तान समेत दुनिया में अमन कायम हुआ। और इन दो शख्सियात ने दुनिया को आलमी जंग से भी महफूज किया। तो मेरा ख़्याल है कि अब इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का जो किरदार है, पाकिस्तान जो अमन माहदे का एक सालसी भी है, तो इंशाअल्लाह दुनिया में वो लोग जो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते थे वो आइसोलेशन में चले गए हैं। पाकिस्तान की रफ्तार ना रुकेगी, ना इसे इंशाअल्लाह कोई रोक सकेगा। मुल्क की बात कह लीजिए, जब डायलॉग होते हैं तो रास्ते खुलते हैं। अगर कोई तुल गया अपने रास्ते बंद करने के लिए, मुल्क उसको ज़्यादा अजीज़ नहीं है, तो उसका नुकसान होता है। बजट को ओवरऑल किस तरह देखते हैं? बजट एक अच्छा डॉक्यूमेंट्स है, अभी इसमें कुछ बेहतरी होने वाली है। और ये अपोजिशन जमातें, इत्तेहादी जमातें अपनी अपनी सजेशंस देंगी, तो इंशाअल्लाह जो अच्छी सजेशंस होंगी उसको बजट का हिस्सा बना के इसको पास किया जाएगा। ये मुल्क के लिए बेहतर होगा। जी बिल्कुलु। असां सां हिन वक़्तु गॾु आहिनि क़ौमी असेंबली जो पोलेंड बलोच साहब, MNA आहिनि। सर, ओवरऑल बजट को किस तरह देखते हैं? देखिए, बजट के बारे में हमने कल स्पीच भी किया था असेंबली में। बजट तो ये कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोशिश की है कि हम कुछ बेहतर करके पेश करें। कुछ जगहों पे बेहतर करके पेश की गई टैक्सेस में, और ये जो कुछ जगह रिलीफ मिली है ख़ासकर मेडिसिन्स के हवाले से, कैंसर मेडिसिन के हवाले से। लेकिन ओवरऑल बजट की जो स्पीचेज़ हैं, ख़ासकर पीपल्स पार्टी के दोस्तों की तरफ से, बाकी हुकूमती कुलीग्स की तरफ से ज़्यादातर तनकीद आ रही है। तो इससे अंदाज़ा यही किया जा सकता है कि बजट को जो बनाया गया था, या सबको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था, या पार्टियों की अपनी अपनी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ओवरऑल बजट तो आवाम के लिए बनता है। आवाम उसको किस तरह देख रही है, इसका अभी तक पोजीशन आने वाला है, क्योंकि फिर सूबे भी बजट की रिफ्लेक्शन आवाम पर भी होगी। तो ये इस महीने के बाद बजट की जो सूरत हाल है उसमें ज़्यादा फ़र्क महसूस होगी कि जी बेहतर था या बुरा था। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन सिचुएशन में तो हुकूमत ने कोशिश की है अपनी तरफ से कि बेहतर कर सकें इसको। अभी वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो क्लासेस को जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उनमें तो ये देखें नहीं होना चाहिए था, लेकिन है, बहुत बड़ी डिफरेंसेस हैं क्लासेस में। प्रोविंस की जो डेवलपमेंट है उनके हवाले से अभी जो सूबों की जो डेवलपमेंट थी, या उससे कट करके फेडरल गवर्नमेंट ने खुद अपने पास बहुत बड़ी रकम रखी है डिफेंस के नाम से। तो ये मामलात बिल्कुल मौजूद हैं और उस पर लोगों के, पार्टियों के शदीद
तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लोग अभी नहीं बात भी रख रहे हैं पार्लियामेंट में, सेनेट में, तो ये चीज़ें अभी आ रही हैं। मैं देखिए इस बात को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। अमन एक ऐसी चीज़ है, हम एक जंग ज़दा में इलाके में रहते हैं, हमारे पास टेंस की माहौल है, हम जानते हैं कि जंग के रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, लोग किस तरह वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। मैंने पार्लियामेंट में भी इसको अप्रिशिएट किया था अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, कि जहाँ पर भी अमन होगा हम अमन के दाई हैं, हम अमन के प्रचार करने वाले लोग हैं। हमारी कोशिश ये है कि जंग और फसाद और ये कुछ तो खून की माहौल को अवॉइड किया जाए और अमन की माहौल बनाया जाए। अभी इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो बेहतर सूरत हाल है। इस पोजीशन में पूरी दुनिया से अगर पाकिस्तान के पास कोई मैंडेट आ रही है तो आई थिंक ये ठीक है, अच्छी बात है, इस पे खुश होना चाहिए। इस पे वज़ीर-ए-आज़म साहब या उसकी टीम को जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और ये काबिल तारीफ़ बात है और अमल है। जिनेवा में करेंगे भी ठीक, पाकिस्तान में रहेगा भी ठीक, लेकिन एक बहुत बड़ी मैंडेट है, ये गॉड गिफ्टेड है आई थिंक। लेकिन दावत वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मेरे ख्याल में ये तीसरी दफ़ा या चौथी दफ़ा दे रहे हैं। अभी वो इसको अपोजिशन किस तरह लेगी संजीदगी से, या बीच में इस तरह के लोग नहीं हैं कि हुकूमत और अपोजिशन को एक टेबल पे बिठा दे, या उनकी डिमांड ऐसे हैं कि जो शायद हुकूमत को एक्सेप्टेबल ना हो। लेकिन एक दफ़ा बैठें, ज़रूरी नहीं है कि एक दफ़ा बैठने से मामला ठीक हो, 2 दफ़ा बैठने से मामला ठीक हो, लेकिन ये जो तलखी और खिंचाव का माहौल है ये तो कम होगा, इसमें टेंशन में कमी आ जाएगी, थोड़ा रिलैक्सपन तो आ जाएगी। इन हाउस आउट ऑफ हाउस लोगों को दस्तो गिरेबान करने से या मुफ्त में एक दूसरे को गालम गलोच या ऐसी कुछ बातें हैं जो वैसे तो कौम नहीं होनी चाहिए थे लेकिन हैं, मौजूद हैं। ये डिफरेंसेस को ख़त्म करने के लिए ज़ाहिर सी बात है वज़ीर-ए-आज़म ने तो खुले दिल का मुज़ाहरा किया। अभी वहाँ से क्या मंजूरी आ जाती है तो इसको लोग भी देख रहे हैं, पार्लियामेंट में भी इसका इंतज़ार हो रहा है कि क्या जवाब मिलेगी। जी बिल्कुल, हिन वक्त असां सां गॾु आहिनि सीनियर कानूनदान ऐं सेनेटर पीटीआई सां ताल्लुक़ रखंदड़ बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। अली ज़फ़र साहब, ओवरऑल बजट को किस तरह देखते हैं? ज़ालिम बजट है, गरीब अवाम के ख़िलाफ़ है। इसमें अगर आप मेरी स्पीच आपने सुनी हो अभी सेनेट में जो मैंने की थी, तो मैंने उसमें 11 ऐसी चीज़ें बताई हैं जिसका ज़िक्र भी नहीं है, जिसके अंदर इकनॉमिक ग्रोथ किस तरह, मईशत को किस तरह बेहतर करना है, एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या होनी चाहिए, पानी के निज़ाम का जो मसाइल हैं उसको किस तरह आपने हल करना है, जो आपने डैम्स नहीं बना रहे उसका क्या मामला है, एजुकेशन तालीम और तरबियत पे कोई पैसा नहीं लगा रहे। 11 मैंने पॉइंट आउट की हैं चीज़ें। इसी तरह मैंने वो चीज़ें पॉइंट आउट की हैं जो पिछले 5 साल में जो हुकूमत की है इन्होंने, क्या चीज़ें नीचे जा रही हैं। मसलन उसमें आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो नीचे चला गया, आपका जो लेवल है गुर्बत का वो ख़राब हो गया, आपकी जो कॉन्फिडेंस है लोगों का इंडस्ट्री लगाने के लिए वो ख़त्म हो गई, जो एतमाद है हुकूमतों पे वो ख़त्म कर दिया। तो ये सारे मैंने 7 चीज़ें पॉइंट आउट की हैं अपनी स्पीच में जो हुई ख़राबियाँ। इसी तरह मैंने ये कहा है कि अगर हम होते तो हम ये देखते कि सबसे पहले तो ग्रोथ की तरफ जाते, मईशत को बेहतर करने की तरफ, पेट्रोलियम लेवी ख़त्म करते। टैक्स जो इन्होंने किया है कि एक ही शख्स को पकड़ लिया है और जो टैक्स देने वाला सैलरीड क्लास है आप जैसा उसको पकड़ के उसे स्क्वीज़ कर रहे हैं, उसका खून चूस रहे हैं, हम ये ना करते, हम उसको रिलीफ देते और हम टैक्स बेस को यानी तादाद जो है टैक्स देने वालों की उसको ज़्यादा करते। इसी तरह अगर हम होते तो हम एजुकेशन के ऊपर गौर व फिक्र करते, हम वेलफेयर एक्टिविटीज़ की तरफ करते, सेहत कार्ड वापस लेके आते। हम अगर होते तो हम वर्कर के साथ खड़े होते, हम उसके साथ खड़े होते जो पेंशनर है, हम उसके साथ खड़े होते जो कि काम करने वाले लोग हैं। हमने एक ग्रोथ का बजट देना था, लेकिन इस बजट तो ये तो जुल्म है जी। इस पे तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं फिर उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ये मुआहदा हो जाएगा और जो पाकिस्तान ने इसमें किरदार अदा किया वो उस पर मुझे बहुत फ़ख्र है जी। देखें, ये जो बजट फ़ेल हो रहे हैं हुकूमत के 5 साल के, वो इसीलिए ही हैं क्योंकि हमारा इस्तेकाम नहीं है, हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, सियासी इस्तेकाम नहीं है और इसलिए
अगर वो नहीं होगा तो प्रोग्रेस नहीं होगा। तो इसलिए अगर वो चाहते हैं कि पीटीआई जो है वो जो कि सबसे मकबूल जमात है वो बैठे और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो मुल्क में, तो फिर उनको चाहिए कि खान साहब को इंसाफ दिलवाएं, और इंसाफ जब मिलेगा खान साहब को और वो बाहर आएंगे तो यस हम बैठेंगे और बैठ के हल करेंगे सारे मसाइल। जी बिल्कुल, इन वक्त असां गॾु आहिनि सीनियर कानूनदान बि आहिनि, पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखनि था सेनेटर बैरिस्टर ज़मीर गुमरो साहब। सर, ओवरऑल बजट खे कीअं था ॾिसो? ॾिसो, बजट डिवास्टेटिंग आहे, तमामु सही न आहे, असांखे रिज़र्वेशन्स आहिनि, छो त हिन बजट में जेको आहे सो फेडरल गवर्नमेंट गुज़िरियल साल खां जेको पंहिंजो ख़र्चु आहे 1200 अरब वधायो आहे, उनखां पोइ 1000 अरब जी रिकवरी न कई आहे, 2200 अरब जेको आहे सो वेठे वेठे नुक़सानु ॾिनो आहे। ऐं उनखां पोइ सूबनि खे चवनि था तव्हां 1000 रुपया असांखे ग्रांट्स ॾियो, माना पहिरियों आवाम ते बोझ पवंदो, हाणे अची सूबनि ताईं पहुता आहिनि। फेडरल गवर्नमेंट जी जेका सिविलियन स्पेंडिंग आहे उहा 7700 अरब आहे, जेका 3000 हिकिड़ी डिफेंस बजट जे बराबरि हुजणु घुरिजे। चलो डिफेंस खे असां ॾियूं था, इंटरनेशनल ऐं रीजनल सिचुएशन अहिड़ी आहे, 3000 अरब 8000 अरब जेको आहे सो डेट सर्विसिंग आहे उहो बि अवाम बार भरे थो, हिन जे ग़लतियुनि जे करे हिन कर्ज़ु वरितो। 7700 अरब शो अवाम जेको आहे सो फेडरल गवर्नमेंट खे ॾे हलाइण लाइ, 3000 अरब में फेडरल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट तक हलाई सघिजे थी। 1500-1600 अरब जेको आहे सो पेंशन ऐं जेको आहे तव्हांजी सैलरीज़ थींदी, उनखां पोइ 1500 अरब, 8-10 मिनिस्ट्रियूं आहिनि। फेडरल गवर्नमेंट डिफेंस जी बजट अलॻि आहे 3000, तो फेडरल गवर्नमेंट के जेको आहे सो सिविलियन एक्सपेंडिचर 3000 अरब, 3000 डिफेंस ऐं 8000 14,000 थींदी, त 18,700 अरब जी बजट कीअं थी एॾो छो एक्सपेंडिचर ॾेखारे थो? मुंहिंजे ख़्याल में ही पाकिस्तान जे माण्हुनि खे जेको आहे सो इहो पियो ॿुधायो वञे त असीं अहिड़ी तरमीम ते अमल न कंदासीं। सभु प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज़ रखी वेठा आहिनि, सम्झो न, ऐं उहे ख़तमु नथा कनि, ऐं आवाम ते जेको बोझ पवे थो, जेको ही 4700 अरब वधीक ख़र्चु कनि था, जेको न करणु घुरिजे, छो त आइन में फेडरल गवर्नमेंट जूं जेके ज़िम्मेवारियूं आहिनि उहे क्लियर आहिनि। उन में 3000 में 1000 में मां अञा वधीक थो चवां, 3000 अरब में हलाए सघिजे थो, त हे 7700 अरब में छो था हलाइनि? तव्हां 4700 अरब बचाईंदव, तक़रीबन 5000 बचनि था, उन सां मुल्क में इनकलाब अची सघे थो, माशी इनकलाब अची सघे थो, का महांगाई कोन्हे, को माशी बुरहान कोन्हे को। मूं इहा ई तक़रीर कई। मुंहिंजे ख़्याल में उन सां खिते में तमामु वॾो असरु पवंदो, पॉज़िटिव सूरत हाल आहे, ऐं पाकिस्तान जो इन में वॾो रोल आहे। ऐं पाकिस्तान ई जेको आहे सो ॿिन्ही सुपर पावर्स खे ऐं ईरान खे जेको आहे सो टेबल ते आंदो, ऐं इन सां बहितर सूरत हाल थींदी, ऐं इन में तेल जूं क़ीमतूं घटिजणु घुरिजनि, आवाम ते बोझ घटि थियणु घुरिजे, ऐं फेडरल गवर्नमेंट खे पंहिंजो जेको कॉन्स्टिट्यूशनल रोल आहे उहो लिमिट करणु घुरिजे। जेको 10-12 मिनिस्ट्रियूं अथनि उहे हलाइनि। 3000 अरब में 3000 जी डिफेंस बजट आहे, 8000 अरब जो डेट सर्विसिंग आहे, उहो बि आवाम ते तमामु घणो भार आहे, उनजे लाइ बि का प्लान कोन ठाही अथऊं। त मुंहिंजे ख़्याल में जेको 4700 अरब आहे उहो फेडरल गवर्नमेंट वधीक ॾेखारियो आहे पंहिंजो ख़र्चु, उनखे ख़तमु करणु घुरिजे। सूबनि खां पैसा न वठणु घुरिजनि, ऐं महांगाई उन सां ख़तमु थींदी, बिजली जूं क़ीमतूं घटि थींदियूं, पेट्रोल जूं क़ीमतूं घटि थींदियूं, उनजो वाहिद ज़रियो हुयो। मुंहिंजे ख़्याल में पॉलिटिकल डायलॉग त सही आहे, जेकॾहिं वज़ीर आज़म अपोज़िशन खे चए थो तव्हां ॻाल्हायो, त बिल्कुलु अपोज़िशन खे बि ॻाल्हाइणु घुरिजे। डायलॉग पॉलिटिक्स में थींदो रहंदो आहे, ऐं डायलॉग जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिमायत करे थी, उहो कंहिं बि फॉर्म ते हुजे, मीनिंगफुल हुजे। जी बिल्कुलु, हिन वक़्तु असां सां गॾु आहिनि पीपल्स पार्टी जो सीनियर अॻवान ऐं क़ौमी असेंबली में MNA सरदार ख़ालिद लुन साहब। सर, बजट खे मजमूई तौर ते कीअं था ॾिसो? सही आहे, बसि असां पार्टी वारा आहियूं, जीअं असांजी पार्टी हाणे ॾिसे त पहिरियां त चेयरमैन साहब खे थोरो इतराज़ हुयो, मगर हाणे मां सम्झूं था त कुझु चेयरमैन साहब शायदि राज़ी थियो आहे। चेयरमैन साहब राज़ी आहे त असां बि राज़ी आहियूं। 8,500 में त मुंहिंजे ख़्याल में 8 ॾींहं बि माण्हू नथो हली सघे, 6 ॾींहं बि कोन थो हली सघे। आवाम खे त रिलीफ आहे। पाणी जॾहिं बंदि पियो आहे त हे गवर्नमेंट कंहिंखे छा ॾींदो? असां वटि अञा ताईं पाणी कोन्हे। पहिरीं मई खां वठी 15 जून ताईं आहे मौसम, ऐं हिन में असां वटि पाणी कोन्हे, बंदि पिया आहिनि वाह सॼा। असांखे उहो ई नथा पुॼाइनि ग़रीबनि खे, त बाक़ी वरी कहिड़े ॾींहुं पुॼाईंदा? मां हे बजट सही कंदा। अमेरिका ईरान ठा थियो, कीअं था ॾिसो? साईं, असां ॾाढा ख़ुशि थिया आहियूं, ऐं हे क्रेडिट जेको आहे, जेको बि चवे की असां खणूं था, मगर हे क्रेडिट वञे थो फील्ड मार्शल साहिब ॾे। आहे असुलु महिनत हुनजी, पोइ कोई ॿियो चवे थो त बाबा मुंहिंजी महिनत आहे, मुंहिंजे सौट जी महिनत आहे, कंहिंजी महिनत कोन्हे, आहे फील्ड मार्शल साहिब जी। अलाह हुनखे हयाती ॾे, उन जे करे अॼु पाकिस्तान जी इज़त बि आहे। हा बिल्कुलु पवंदो, पेट्रोल बि सस्तो थींदो, इन में वॾो फ़र्क़ु पवंदो, मगर उहो गवर्नमेंट खे अगरि पेट्रोल सस्तो थिए, इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट कराए, के ग़रीबनि खे फ़ाइदो थिए। न, वज़ीर आज़म साहब जी इहा शाबस अथसि कि काफ़ी दफ़ा पहिरियों बि चयो अथनि
असां बि हिकु ॿ दफ़ा हुयासीं उते स्पीकर साहिब बि चयो उन्हनि खे अचो वेहो ॻाल्हियूं कयूं, ॻाल्हियुनि खां सवाइ कुझु कोन थो थिए। हिते रोज़ जा पैसा वरितियूं पंहिंजो वात हणनि था, इन खां सुठो वेही ॻाल्हाइनि गवर्नमेंट सां, मसइलो हल थिए न साईं, हल थींदो त पाकिस्तान तरक़ी कंदो। जी नाज़रीन, तव्हां सियासतदाननि जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी संदन इहो चवणु हो त वफ़ाक़ी हुकूमत ख़ासि तौर ते अपोज़िशन सां तालुक़ु रखंदड़ मेंबरनि जो चवणु हो त वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां जेकी बजट पेश कई वई आहे उहा सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु अंगनि अखरनि जी हेरा फेरी आहे, जॾहिं त हुकूमती मेंबरनि जो चवणु हो त जेकी हुकूमत तरफ़ां माली साल 2026 जी बजट पेश कई वई आहे उन बजट सां आवाम खे तमामु घणो जेको आहे सो रिलीफ मिलंदो। उन सां गॾोगॾु सियासतदाननि इहो बि चयो त पाकिस्तान जहिड़े तरीक़े सां ऐं सालसी जो किरदारु अदा कयो, यकीनन पाकिस्तान खे ख़राज तहसीन पेश करण जा जेके पेश कयूं था ऐं जेको आहे सो ऐं जेकी अमेरिका ईरान जे विच में जेको मुआहिदो थी रहियो आहे या जेको मुआहिदो थी चुको आहे उन सां जेको आहे सो पाकिस्तान जी मैशत में बि जेको आहे सो सुधारो ईंदो। ॿियो जेको सियासतदाननि जेको ख़ासि तौर ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ तरफ़ां जेकी अपोज़िशन खे हिकु दफ़ो ॿीहर जेकी ॻाल्हियुनि जे हवाले सां दावत ॾिनी वई उन ते सियासतदाननि जो चवणु हो त हर मसइले जो हल जेको आहे सो ॻाल्हियुनि में आहे ऐं हुकूमत ऐं अपोज़िशन खे हिकु दफ़ो ॿीहर ऐं जेको आहे सो टेबल ते वेही करे जेके ख़दशा आहिनि या जेके ॻाल्हियूं आहिनि उहे जेके करणु घुरिजनि, छो जो मुल्क जी सलामतीअ लाइ, ख़ुशहालीअ लाइ ऐं मईशत जी बहितरीअ लाइ ऐं ॻाल्हियुनि वारो जेको ऑप्शन आहे उहो सभ खां वधीक बहितरीनु आहे। पंहिंजे मेज़बान नज़ीर चाण खे ईंदड़ प्रोग्राम ते इजाज़त ॾींदा। अल्लाह भाई।